हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजास पाठशाला। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन सेट्स का फर्स्ट ऑपरेशन जो था यूनियन ऑफ सेट्स उसके बारे में पढ़ा था एंड उसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो जाने थे। आज हम लोग उसका जो सेकेंड ऑपरेशन है दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स वो जानेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता क्या है। तो हम लोगों को पहले ये जानना है, जैसे यूनियन में हम लोगों ने क्या जाना था कि जब चीज़ें मिलकर एक साथ कंबाइन होकर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना यूनियन मतलब क्या था, हम लोगों ने वर्ड का मतलब क्या जाना था कि हाँ जब चीज़ें एक साथ मिलती है कंबाइन होती है उसको हम लोग यूनियन कह सकते हैं, जिसमें कि हमारे सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते थे क्योंकि वो एक साथ मिलते हैं तो उसमें मतलब टुगेदर वहाँ पे मतलब क्या था कि हाँ हर एक चीज़ इंक्लूड हो जाएगी, वो था यूनियन। तो अभी उसका आज हम लोग देखेंगे जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स का जो सेकेंड ऑपरेशन है दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसमें क्या है, यहाँ पर हम लोगों का एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं इसका कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में बेसिकली आपका क्या होना है, यहाँ पे आपको कॉमन देखना है। हम लोग अभी एग्जाम्पल्स एंड ऑल से समझेंगे, इन डायग्राम्स सबकी हेल्प से तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसका बेसिक अगर मतलब जानना है तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब है कि हमें सेट्स के बीच में जितनी भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको देखना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कॉमन चीज़ों को देखना, कॉमन एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, जिसको भी जो भी आप बोलना चाहें उसको देखना। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर मतलब जाने तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स which are common to both A and B। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है, कॉमन। मतलब मेन चीज़ ये इसीलिए क्योंकि इससे आपको याद रहेगा कि इंटरसेक्शन में बेसिकली आपको करना क्या है। लाइक इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का वही मतलब है कि हमें दो सेट्स के बीच में द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मतलब दो सेट्स है ए एंड बी, उनके बीच में जो भी कॉमन चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे देखनी है, वो हमारा होगा इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे समझ के। सपोज़ एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं यहाँ पर सपोज़ 1 3 4 5 6 कुछ भी ले लिया हम लोगों ने, एंड बी है एक सेट, उसके एलिमेंट्स है सपोज़ 2 हो गए, 3 हो गए, देन 9 हो गए, 8 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया सपोज़। ठीक है, ये हमारा ए का एलिमेंट्स, ये ए जो सेट है उसके ये सारे एलिमेंट्स हैं और बी सेट के ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो अभी यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन की बात आएगी कि आपको ए और बी का इंटरसेक्शन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे और उसमें क्या लिखेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग फर्स्ट थिंग तो एक ये चीज़ जान लेते हैं, इंटरसेक्शन को डिनोट किया जाता है इस साइन से। ठीक है, हमारा जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज़ डिनोटेड बाय दिस साइन। ये जो साइन है ये हमारे इंटरसेक्शन के लिए यूज़ होता है। जैसा हम लोगों का ये साइन यूनियन के लिए यूज़ होता था, सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए हम लोग इस साइन को यूज़ करते हैं, इसके उल्टा ऑपोजिट है। तो अगर ए और बी का इंटरसेक्शन करना है आप लोगों को तो क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, यहाँ पर अभी हम लोगों को क्या देखना है कि ये जो दो सेट्स हैं उनमें क्या चीज़ें कॉमन है दैट वी नीड टू सी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ें कॉमन है। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा 1 और 3 ये दोनों ही सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं, तो मतलब हम लोगों की ये कॉमन हो गए ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 एंड 3, ये हम लोगों का और एक सेट बन गया। तो ये जो हम लोगों का सेट है इस सेट को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। क्यों, बिकॉज इस सेट ये इन दोनों सेट से ये और एक सेट बना है जिसमें इन दोनों के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिए गए हैं दैट इज़ 1 एंड 3। तो इसीलिए ये हम लोगों का इंटरसेक्शन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x कॉलन x belongs to A and x belongs to B। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या है कि x is such that x एक
को भी बिलोंग कर रहा है एंड x हम लोगों का b को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब है यहाँ पर ये मैं एंड ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोगों का x जो है वो a को भी बिलोंग कर रहा है एंड हम लोगों का जो x है वो b को भी बिलोंग कर रहा है। उसका मतलब क्या हुआ, दोनों को बिलोंग कर रहा है। एंड लास्ट वीडियो में यूनियन वाले में मैंने आप लोगों को बताया था कि और जो वर्ड है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, किसके लिए, यूनियन के लिए। एंड यहाँ पर सिमिलरली हम लोगों का इंटरसेक्शन में आ गया एंड, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। यही चीज़ हम लोगों को याद रखनी है कि यूनियन में क्या होता है। मैं साथ ही साथ वो भी रिकॉल कराती जा रही हूँ। यूनियन में हम लोगों ने पढ़ा था दैट और इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को देख रहे हैं। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हर एक एलिमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है, सपोज अगर ये इसका यूनियन देखा जाता तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, ए यूनियन बी में हम लोगों का क्या आ जाता। यहाँ पे मैं एक बार लिख के बता रही हूँ आप लोगों को। हम लोग अगर इसका यूनियन देखते, ये मैं ए यूनियन बी, तो हम लोगों का क्या आ जाता है यहाँ पे 1 3 4 5 6 2 3 वापस नहीं लिखेंगे, 9 8 एंड 7 1 भी वापस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का ये आ जाता है यूनियन में। क्यों? क्योंकि यूनियन में हम लोग सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं ना सब ले लेते हैं, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा था और, क्योंकि यूनियन में हम लोगों का ए से आता है या तो बी से आता है, मतलब टुगेदर सब कुछ आ जाता है। एंड इंटरसेक्शन ये यूनियन का पार्ट है। एंड इंटरसेक्शन में हम लोगों का एंड यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि कॉमन है। एंड मतलब हम लोग कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, मतलब वो ए से भी बिलोंग करेगा एंड बी से भी बिलोंग करेगा। यहाँ पर क्या था, या तो वो ए से बिलोंग करेगा या तो वो बी से बिलोंग करेगा। यहाँ पे या तो हमारा इससे बिलोंग कर रहा है या तो हमारा इससे बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम लोग और यूज़ करते थे। मतलब और का मतलब आइदर दिस और दैट, बट यहाँ पे एंड है, मतलब दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। क्यों दोनों एंड लिखा है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ हम लोग किसी दो चीज़ों में, किसी दो पर्सन को भी अगर आप कंपेयर करते हैं, उनमें कुछ कॉमन देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हाँ ये चीज़ इसमें भी होनी चाहिए एंड उसमें भी होनी चाहिए, दोनों में होना चाहिए, तब जाके हम लोग कहेंगे ना हाँ ये कॉमन है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि हाँ ये एंड होता है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो इस इंटरसेक्शन को हम लोग एक बार वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं कि वेन डायग्राम से इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सपोज हम लोगों का ये मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ए इक्वल टू सपोज है 1 3 7 एंड 6 एंड बी हम लोगों का और एक सेट है जो कि है 5 9 3 एंड 1। ओके, तो अभी हम लोगों का ए हो गया 1 3 7 6 एंड बी हो गया 5 9 3 1। तो ये होने के बाद अगर हम लोगों को इसका इंटरसेक्शन देखना है, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी, वो हम लोगों का क्या होगा, कॉमन क्या है इसमें, ऑब्वियसली 1 एंड 3 हम लोगों का कॉमन है ना, 1 एंड 3 हम लोगों का कॉमन हो गया। तो इसको अगर वेन डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए हम लोगों ने ये बना दिया सेट ए के लिए, ये बना दिया हम लोगों ने सेट बी के लिए। दिस इज़ आवर सेट ए एंड दिस इज़ आवर सेट बी। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 3 7 6 ए के एलिमेंट हैं तो हम लोग उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 3 and 7 and 6. Here our elements are 5 9 3 and 1. So 1 and 3 already we have written and 5 and 9. So 5 and 9 यहाँ पे प्लॉट कर दिया हम लोगों ने। So A इंटरसेक्शन B, अभी उसमें यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम एकदम ईजी सा है। हमारे A में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, 7 6 1 3। ओके, B में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, 5 9 1 3 हियर। सो इन दोनों में कॉमन क्या आया, यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट, ये हमारा कॉमन है। मतलब अगर हम लोग ये ए ले रहे हैं एंड हम लोग ये बी ले रहे हैं, तो आप सोचिए ए एंड बी में कॉमन क्या है, ऑब्वियसली ये वाला चीज़ ही कॉमन है ना। अगर ये पूरा ए है और ये पूरा बी है तो इन दोनों में कॉमन क्या पड़ा, ये वाला कॉमन पड़ा। तो मतलब ये हम लोगों का ए इंटरसेक्शन बी हो गया, क्योंकि ये कॉमन है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में आना चाहिए, तो ये हम लोगों का ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल को समझाया गया है। मतलब
1 एंड 3 दोनों में आ रहे हैं, ऑब्वियसली ये हमारा इंटरसेक्शन का पार्ट होता है, तो ये हम लोगों का ए इंटरसेक्शन बी है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का यहाँ पर देखिए, जब भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन होता है, लाइक सेट ए एंड सेट बी, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों में बिलोंग करते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया। लाइक अगर ए इंटरसेक्शन बी दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है, देन इट्स ऑब्वियस दैट द एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब इसके, तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ये दोनों में बिलोंग करने पड़ेंगे। वो तो हो ही रहा है, 1 एंड 3 हम लोग का इसमें भी करता है, इसमें भी करेगा, एंड वो करेगा ही, करना पड़ेगा भी, एंड करता ही है ऑब्वियसली, तभी वो इंटरसेक्शन होता है, नहीं तो वो होगा ही नहीं। क्योंकि अगर इसमें नहीं है इसमें है तो इंटरसेक्शन की बात ही नहीं आती ना, क्योंकि कॉमन ही नहीं होगा, तो दैट्स ऑब्वियस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग का एक और चीज़ है छोटी सी एकदम, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। एक छोटी सी चीज़ है डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अभी डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, सपोज अगर हम लोगों के दो सेट्स हैं ए और बी, तो हम लोगों का ये जो दोनों सेट्स हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन करके अगर फाई आता है तो उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। मतलब कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए एंड बी हमारे दो सेट्स हैं, सच दैट, मतलब ए एंड बी ऐसे दो सेट्स हैं जिनका इंटरसेक्शन करके हम लोगों को क्या मिल रहा है, फाई मिल रहा है, तो हमारा जो ए एंड बी है वो क्या होंगे, दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ए और बी दो सेट्स हैं, सपोज हम लोगों ने यही वाला एग्जाम्पल ले लेते, ए और बी है, दो सेट्स हैं, सच दैट उन लोगों के, सॉरी ये वाला एग्जाम्पल नहीं ले सकते, मैं डिसजॉइंट सेट्स समझा रही हूँ। हाँ, ए एंड बी दो सेट्स हैं, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। मतलब अगर आपके दो सेट्स हैं ए और बी और उनका जो इंटरसेक्शन है वो है फाई, तो उसका मतलब होगा वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। इंटरसेक्शन फाई कब होगा, जब हमारे कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होंगे। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फाई कब आता है, फाई होता है हमारा एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, जो भी बोलना चाहें, तो फाई मतलब ये सब होता है। तो वो सब कब आएगा, जब हमारा कोई भी एलिमेंट्स इसमें सेम नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन फाई हम लोगों का सॉरी ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों का फाई होना पड़ेगा। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल टू आपका है ए बी एंड सी, एंड हम लोगों का जो बी सेट है वो है ई आई एम। ओके, ई आई एम हम लोगों का ये हो गया सेट, ये दो सेट है। अभी इनका अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं, तो ए है, ये बी है, ए में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए बी सी, और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, ई आई एम। इधर तो कुछ भी नहीं आएगा इस पार्ट में हम लोगों का, क्यों कुछ नहीं आएगा इस पार्ट में, ये ऑब्वियसली खाली रहेगा ना, क्यों, क्योंकि हम लोगों के कॉमन तो कुछ आए नहीं, जो ए में और बी में दोनों में आते कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब ये पार्ट में कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब फाई है, और यहाँ पर फाई है, और ये पार्ट को क्या कहते थे हम लोग, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और ये पार्ट फाई है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई हो गया, बस एकदम ईजी है ना। चलो आगे चलते हैं, फटाफट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट्स का प्रॉपर्टीज़ देखा था ना, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों का इंटरसेक्शन के लिए प्रॉपर्टीज़ है। आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन होने से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब ऑब्वियसली अगर हमें पता है, हमने अभी अभी सीखा कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है इन दोनों में एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए, और बी इंटरसेक्शन ए का मतलब भी क्या होगा, इन दोनों में भी एलिमेंट्स कॉमन सेम होने चाहिए। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वही तो बी इंटरसेक्शन ए आएगा ना, वो तो ऑब्वियस बात है, उसमें कुछ समझने का है ही नहीं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या जाना था, अभी ये दो सेट हैं हम लोगों के, तो इनमें से ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ था, 1 एंड 3, तो चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी करिए या तो चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए करिए, आना तो 1 एंड 3 है, बस ऑब्वियस। ये हमारा क्या हो गया, कौन सा प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव लॉ, ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ है।
सेकंड है हमारा एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा हो गया एसोसिएटिव लॉ। मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी जो चीज़ होगी उसको अगर हम लोग फिर से सी के साथ इंटरसेक्ट करते हैं और अलग से हम लोग अगर ए इंटरसेक्शन को बी इंटरसेक्शन सी के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों का आंसर सेम आना है। एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं छोटा सा, 1 and 3 and 5 4 सपोज, ओके 1 3 5 and 4 ये ले लिया। देन बी इक्वल टू मेरा आ गया 2 6 7 8 3 and 5, मैं सपोज ये ले लिया 3 and 5, ये हम लोगों का आ गया ए इंटरसेक्शन बी। हम लोगों का ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, जो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए और बी के, कॉमन एलिमेंट्स हम लोगों के हैं 3 और 5, तो ये इंटरसेक्शन बी हो गया। सपोज मैं और एक सेट ले लेती हूँ जो कि है सी। सी में हम लोगों के हैं 6 7 3 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, ठीक है, 6 7 3 and 2 ले लेते हैं। तो अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी के साथ यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या, इन दोनों में हम लोगों को कॉमन देखना है, इन दोनों में, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के साथ आप सी का इंटरसेक्शन कर रहे हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी के साथ सी का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है हम लोगों का, ओनली 3 आ रहा है, आई थिंक सो, यस ओनली 3 आ रहा है। तो हम लोगों का ओनली 3 आया, मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग जब इंटरसेक्ट करते हैं सी के साथ तो वो हम लोगों का हो जाएगा ये। तो अभी एक चीज़ देखिए, अभी हम लोगों ने ये किया, सिमिलरली अगर हम लोग इसको करते हैं, दैट ए इंटरसेक्शन अगर पहले कर लें, मतलब हम लोग को बी इंटरसेक्शन सी पहले कर लेना है, तो बी और सी में क्या क्या कॉमन है हमारे, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 भी कॉमन है। अच्छा यहाँ पे तो बहुत सारे, ये पूरा एलिमेंट है आपका कॉमन है, लेकिन फिर इस सी को अगर हम लोग को किसके साथ करना है, ए के साथ इंटरसेक्ट करना है, तो इस सी को हम लोग जब ए के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में तो सिर्फ 3 कॉमन है ना, ये तो अल्टीमेटली वापस यही आना है, तो इसीलिए बोला ये दोनों सेम होगा, ये एसोसिएटिव लॉ था। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है हमारा लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट, हम लोग का जैसा था, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, फाई इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू फाई ऑब्वियसली, एंड यूनिवर्सल सेट को जब हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं ए के साथ तो हम लोगों का वापस ए ही आता है। क्यों समझते हैं, फाई मतलब क्या, नल सेट, अभी बताया। अभी आप सोचिए जिसमें कुछ भी नहीं है, जो सेट खाली है, उसको अगर किसी के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब क्या, इसमें तो एलिमेंट है ना, आपके ए में तो एलिमेंट है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो दोनों को मिलाओगे तो इसमें तो ऑलरेडी है एंड इसमें कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच में कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली फाई ही आ जाएगा ना वापस। देन इसको देखिए, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, अभी कोई भी चीज़ अगर यूनिवर्सल सेट है मतलब उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होनी है, और इसमें ए में तो ए के एलिमेंट्स ही होंगे, तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा, जब ओनली इन दोनों, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एंड किसी और एक चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं जिसमें लिमिटेड चीज़ें, उन दोनों को अगर कॉमन निकालने जाए तो ऑब्वियसली वापस यही आएगा, क्योंकि इसमें तो और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम लोगों को कॉमन देखना है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन तो वापस यही आना है, तो बस। नंबर 4 हम लोगों का लॉ कौन सा है, आइडेम्पोटेंट लॉ, वही, कुछ भी नहीं है इसमें, ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ऑब्वियसली ए ही आएगा, ये तो समझने की भी ज़रूरत नहीं है, ए के साथ ए को मिलाओगे दोनों में कॉमन तो ए ही निकलेगा। आपको आपसे ही कंपेयर करें तो किसकी कैपेबिलिटीज़ निकलेगी, किसकी क्वालिटीज़ निकलेगी, आपकी ही निकलेगी ना, तो बस इन दोनों में कॉमन यही होना है। फिर हम लोग नंबर 5 देखते हैं, हम लोगों का ये है कुछ समझने लायक चीज़, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये है हमारी समझने लायक प्रॉपर्टी। इसमें देखिए, अच्छा मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा ना, हाँ ये कॉम्यूटेटिव था, एसोसिएटिव था। नंबर 3 हम लोगों का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नंबर 3 हम लोगों का था लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन यूनिवर्सल, एंड ये हम लोगों का था आइडेम्पोटेंट लॉ।
ठीक है, यहाँ पे अभी ये आया है हम लोगों की कुछ समझने लायक मज़ेदार सी चीज़, दैट इज़ हम लोगों का है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसको अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या कि अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन, बी और सी का यूनियन करेंगे और उसके साथ अगर ए को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो बेसिकली क्या आना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब अगर आप ए यूनियन ए को बी के साथ इंटरसेक्ट करते हैं और ए को सी के साथ भी इंटरसेक्ट करते हैं एंड इन दोनों को जोड़ देते हैं तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एंड फिर इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का ए इक्वल टू क्या होना है, 1 3 5 6। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ जस्ट। ये हम लोगों का ए है, देन हम लोगों का बी, सपोज हम लोगों को बी ले लिया हम लोगों ने, 4 है, 7 है, 8 है एंड हम लोगों का 3 एंड 5। ये हम लोगों का बी हो गया एंड सी हम लोगों का और एक सेट है जिसका वैल्यूज़ हमारा होगा 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं एंड 5 ले लेते हैं और हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। तो यहाँ पे देखिए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब इन दोनों को तो यूनियन कर दीजिए। बी यूनियन सी मतलब क्या, यूनियन मतलब क्या, सब एलिमेंट्स आने हैं टुगेदर। तो 4 7 8 3 5 1 2 9 5 we will not write again and 10। ओके, ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। देन इसका इंटरसेक्शन हम लोगों को किसके साथ करना है, ए इंटरसेक्शन। मतलब ये जो चीज़ है इसको ए के साथ इंटरसेक्ट करिए। ए के साथ इंटरसेक्ट करना मतलब क्या, इन दोनों में कॉमन चीज़ें देखनी है। तो हम लोग करेंगे अभी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दैट विल बी इक्वल टू हम लोगों का क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए 1 3 5 एंड 6। तो यहाँ पे हमारा 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन 6 नहीं आ रहा। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 3 एंड 5 कॉमन है। तो 1 3 एंड 5। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। इसको मतलब वैसे समझ लीजिए, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करते ना, वैसा चीज़। ये हम लोगों का आ गया 1 3 एंड 5। अभी इस वाले को देखते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन बी, ए को बी के साथ इंटरसेक्ट करिए। ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा हमारा, ए और बी में क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, बस हम लोगों का 3 एंड 5 कॉमन है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी में क्या हो गया, क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, देन हम लोगों का 2 9 5 10 नहीं, हाँ बस 1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी ये हो गया। अभी हम लोगों को क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इन दोनों का यूनियन करना है। मतलब ये दोनों जो है इसको मिलाना है, इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी को आप यूनियन कर लीजिए ए इंटरसेक्शन सी के साथ। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है, मतलब 3 5 एंड 1। अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ गया, सेम ही आ गया ना, 3 5 1 3 5। तो इस तरह हम लोग प्रॉपर्टी को, लॉ को, जो भी बोले, एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अभी इसका वेन डायग्राम से थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हम लोगों का जो लॉस हम लोगों ने पढ़े इंटरसेक्शन के, तो उसको हम लोग वेन डायग्राम से भी बहुत ही ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ भी ईजिली सकते हैं। तो फटाफट बस हम लोग ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सपोज़ मैं एक सेट ले लेती हूँ। हम लोगों को यहाँ पर दिखाना है कि यही वाला जो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव था, हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम लोगों ने जो समझा था, ये चीज़ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ कि ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी से, इसी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जल्दी से देखिए। यहाँ पे
ये हम लोगों का डायग्राम हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं पहले, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका इंटरसेक्शन, अच्छा सॉरी सी भी है ना, हाँ, ए बी एंड सी, इसको बाद में बना लेंगे। तो ये हम लोगों का ए हो गया, ये हम लोगों का बी हो गया, ये हम लोगों का सी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में क्या क्या कॉमन है, ये ए का एलिमेंट है, ये वाला पूरा ए का पार्ट है, ये वाला पूरा बी का पार्ट है। अभी दोनों में कॉमन तो सिर्फ यही वाला पार्ट आएगा ना, ए और बी, है ना, ये वाला आ गया, क्योंकि ये तो आपकी सी में चला गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं और एक, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी में आना चाहिए कॉमन। तो ए ये हो गया हम लोगों का पार्ट और सी ये हो गया, तो ये वाला आ जाएगा ए और सी में। ठीक है, ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन सी में। उसके बाद अगर हमें बी इंटरसेक्शन सी देखना है, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ मैं, ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो हमने यहाँ पे देख लिया ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, और बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा वो अभी देखते हैं। बी इंटरसेक्शन सी मतलब इन दोनों का कॉमन ऑब्वियसली ये है, हमें दिख ही रहा है अच्छे से। तो अभी हम लोगों ने तीनों केसेस देख लिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे है बी इंटरसेक्शन सी। तो अभी हम लोगों को क्या देखना है कि अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी करते हैं तो क्या ये आता है, चलिए देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये वाला है और ए इंटरसेक्शन सी हमारा ये वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया। उसमें ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों का ये था, ए इंटरसेक्शन सी हम लोगों का ये वाला था, है ना। तो ये हम लोगों ने दोनों को मिला दिया ना, इन दोनों को हम लोगों ने इन दोनों को मिला दिया, मतलब इसका यूनियन हो गया। तो हम लोगों का रिजल्ट क्या निकला, ये। अभी देखते हैं क्या ये करने से ये सेम आ रहा है, चलो देखते हैं। ए बी एंड सी, ए बी सी है, बी यूनियन सी करिए। बी यूनियन सी मतलब क्या कि इन दोनों के तो हमारे पूरा ही आ रहा है, तो ये तो ऐसे पूरा ही कवर हो जाएगा, बी और सी, ठीक है, बी और सी तो पूरा ही कवर हो जाएगा। बी और सी पूरा कवर हो गया। अगर ए के साथ इंटरसेक्ट करना है ना हम लोगों को, इसको बी और सी को, आपको बी और सी के यूनियन को ए के साथ इंटरसेक्ट करना है, तो ए के साथ इंटरसेक्ट करने में क्या होगा, इसके और इस वाले के, ये देखो हम लोगों का ये और ये पूरा आ चुका है। अभी इस पूरे में और ए में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे एक बार बना के दिखाती हूँ कि ये जो पूरा था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और ए में ये वाला ए है, तो ए में क्या कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली हम लोगों का ये पार्ट ये आ रहा है, और क्योंकि ये यहाँ तक था पूरा यूनियन, तो हम लोगों का ये भी आ ही जाएगा। तो हो गया ना हम लोगों का, क्योंकि देखियो हम लोग ये वाला पार्ट वापस क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ए में तो नहीं आ रहा है, और इंटरसेक्शन है मतलब दोनों में आना चाहिए, ए में भी आना चाहिए, बी में भी, इन दोनों का यूनियन है और इसके साथ इंटरसेक्शन, मतलब अल्टीमेटली ये ए में आना चाहिए आपका जो यूनियन है। लेकिन इसका जो यूनियन ये पूरा पार्ट था, इसमें से सिर्फ इतना ही पार्ट है, ये वाला ही पार्ट है ना, देखो ये ए का सर्कल है, तो सिर्फ यही वाला पार्ट हमारा ए में आ रहा है, ये वाले तो ये सब नहीं आ रहे हैं ना, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये जो पार्ट है इससे सिमिलर हो गया, दोनों सेम हो गया ना, देखो दोनों सेम हो गया अल्टीमेटली। तो बस प्रूफ हो गया हम लोगों का वो प्रॉपर्टी, एकदम इजी था। सिमिलरली ना इसी प्रॉपर्टी को अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें, हम लोगों ने अभी तो जाना कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी को ऐसे देखें कि ए यूनियन अगर देखते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर करते हैं, तो वो भी ऐसे ही इक्वल आएगा हम लोगों का। इसमें क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। वो बचपन से जो प्लस माइनस का हम लोग चीज़ करते हैं ना प्रॉपर्टीज़, बस वही है कि यहाँ पे हम लोगों का बस यूनियन एंड इंटरसेक्शन है, पहले ए यूनियन बी,
फिर इंटरसेक्शन है बीच में, तो इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, ए यूनियन सी आ जाएगा। ईजी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक छोटा सा टॉपिक है जो कि डिफरेंस ऑफ सेट्स है, वो आपको समझा दूँगी। थैंक यू। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स। एंड कुछ भी डाउट होने से प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।